संसद की सुरक्षा में सेंधमारी कैसे हुई, संसद में घुसपैठ कैसे हुई, संसद में प्रदर्शनकारी कैसे घुस गए। अब पता चलेगा। संसद में प्रदर्शनकारी तो क्या, सांसद भी नहीं घुस पाएंगे। अबे ये क्या है? 1 2 4 5 नहीं, सीधे 242 सांसद सस्पेंड। वाह मोदी जी, विपक्ष के जितने सांसद हैं सभी को सस्पेंड कर दो। वो छोटे बच्चे होते हैं ना कि बैट मेरा है तो बैटिंग भी मैं ही करूंगा, बाकी सबको फील्डिंग करनी पड़ेगी। यही हाल मोदी का है कि नई संसद मैंने बनवाई है तो इसमें सिर्फ मैं ही बोलूंगा, बाकी सब मोदी मोदी करेंगे। और जो भी मेरा कैच पकड़ने की कोशिश करेगा, जो भी मुझे आउट करने की कोशिश करेगा, वो खुद गेम से आउट हो जाएगा। अरे कोई आउट नहीं होना था, लेकिन अगर सांसद बेवजह हंगामा करेंगे तो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए स्पीकर को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हंगामा नहीं, मांग कर रहे थे गृह मंत्री के बयान की। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री देश को बताएं कि संसद में प्रदर्शनकारी कैसे घुसे, क्यों घुसे। नई संसद बनाते हुए सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उनका क्या हुआ? कोई मांग वांग नहीं, ये सांसद संसद के भीतर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हाँ, संसद के भीतर तो मनरेगा के तहत पौधारोपण करना चाहिए, ये सांसद तो राजनीति कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह तो संसद में सर्दियों की सेल लगाने के लिए आते हैं। मौजे ले मौजे मौजे मौजे, 100 के 6 मौजे। विपक्ष के सांसद राजनीति करने के लिए आते हैं। बीजेपी के सांसद तो संसद में दिवाली की लड़ियां लगाने के लिए आते हैं। अरे फर्क है, ये संसद की सुरक्षा का मामला है, इतने गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं, कपिल शर्मा की कॉमेडी नाइट्स होनी चाहिए, है ना। संसद कोई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थोड़े बनी है। संसद में तो इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि KGF 3 कब बनेगी, बाहुबली का तीसरा पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, कोरियन वेब सीरीज इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, कॉफी विद करण में अगला गेस्ट कौन होना चाहिए, तृप्ति ढिमरी नेशनल क्रश कैसे बन गई। अबे इस देश की संसद में भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर भारत चाइना युद्ध तक, आतंकी हमले से लेकर सीज फायर वायलेशन तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। अरे तुम लोग राजनीति की बात करते हो। तुम्हारे मोदी तो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शहीदों की लाशों पर खड़े होकर न सिर्फ राजनीति की है बल्कि पूरी बेशर्मी के साथ वोट मांगे हैं। तुम लोग कह रहे हो कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक पूरा का पूरा राज्य मणिपुर तबाह हो गया, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली तक में दंगे हो गए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों को सड़कों पर बैठना पड़ा। बेरोजगारी, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुपए की कीमत ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। 2014 में किए गए मोदी के सारे वादे झूठे साबित हुए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे सीधे सीधे बोलो ना, सवाल नहीं पूछने चाहिए, मोदी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अरे आलोचना करने में और राजनीति करने में फर्क होता है। हर मुद्दे पर राजनीति जरूरी नहीं होती। अबे जब हर मुद्दे को राजनीति तय करती है तो हर मुद्दे पर राजनीति भी हो सकती है। लोगों के काम धंधे से लेकर खाने पीने, ओढ़ने पहनने तक को आज राजनीति तय करती है। आपको कैसी शिक्षा मिलेगी, कैसा इलाज मिलेगा, कहां कैसा पानी मिलेगा, पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सब हमारे देश में राजनीति तय करती है। यहां तक कि जिस तरह टीवी के ऊपर पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है, ये जो आजकल धड़ल्ले से OTT की गंदी फिल्में बन रही है, इंटरनेट पर बच्चों को जो कचरा परोसा जा रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारे लोंडे लपाड़े बिना सिर पैर की रील और ब्लॉग बनाने में जुटे हुए हैं, ये सब राजनीति तय कर रही है। तो बता, उस देश में राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे जिस देश में लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाने की राजनीति हो रही है, शहीदों के नाम पर वोट मांगने की राजनीति हो रही है, दंगों और लफंगों की, झूठे आरोपों, फेक न्यूज की एजेंसियों के जरिए लोगों को डराने और बदनाम करने की राजनीति हो रही है, उस देश में जनता से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार से जवाब मांगने की, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान, एकता और भाईचारे की राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए?